विदिशा सागर नेशनल हाईवे पर आसपास के किसानों ने चक्का जाम किया। किसानों का कहना है कि विदिशा के आसपास कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर अधिक बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई। पूर्व कलेक्टर के द्वारा आसपास के क्षेत्रों का जायजा लिया गया, लेकिन फिर भी आज तक उन्हें फसल बीमा की राशि नहीं मिली। जाम के कारण सागर से भोपाल जा रही एम्बुलेंस को भी रास्ता नहीं मिला। वहीं दूसरी तरफ सिविल लाइन थाना टीआई ने कहा कि आचार संहिता का किसानों ने उल्लंघन किया है, अतः फुटेज के आधार पर किसानों पर प्रकरण दर्ज किया जाएगा। किसानों का कहना है कि जल्द से जल्द उनकी मांगे पूरी की जाए। जानकारी मिलते ही स्थानीय प्रशासन तहसीलदार सरोज अग्निवंशी मौके पर पहुंची और किसानों की बात सरकार तक पहुंचाने की बात कही। फोन पर समझाइश देकर कलेक्टर ने मामला शांत कराने का प्रयास किया। कहाँ जा रहे थे? मैं इधर गया था डेड बॉडी छोड़ने सागर। अभी कहाँ जा रहे हैं? अभी जा रही हूँ भोपाल हमीदिया हॉस्पिटल। कहाँ यहाँ फंसे हुए हो? कौन सी जगह है? गाँव का नाम क्या है? कुआखेड़ी है जी। कुआखेड़ी। तो क्या हुआ, एम्बुलेंस को निकलने दे रहे? ये है अपना किसान आंदोलन, उसके कारण निकलने नहीं दे रहा गाड़ियाँ। आज नेशनल हाईवे पर आपने चक्का जाम किया था, क्या मांगे हैं आपकी, क्या उद्देश्य था? यहाँ पर किसानों ने जो है स्वस्फूर्त प्रदर्शन किया था। किसानों की मांगे ये हैं कि 2020 का जो बीमा है, फसल बीमा राशि है 2020 की, यहाँ पर अभी तक प्राप्त यहाँ किसानों को प्राप्त नहीं हुई और इसको लेकर किसान आक्रोशित है। और विशेष रूप से किसान इसलिए आक्रोशित हैं कि 2020 में कुआखेड़ी, हसनापुर और यहाँ मेरूखेड़ी 3-4 गांव हैं, वो पूरी तरह बाढ़ में डूब गए थे। और यहाँ खुद कलेक्टर महोदय आए थे और उन्होंने नाव के माध्यम से हमारे गरीब भाइयों, किसान भाइयों को निकाला था और उसके कारण उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब हो गई है और उससे प्रताड़ित पीड़ित किसानों ने यहाँ पर आज प्रदर्शन किया था। पुलिस द्वारा बताया गया है ये उल्लंघन किया गया है, नेशनल हाईवे को चक्का जाम किया है और आचार संहिता नहीं, हमारे भारत का संविधान हमारे देश के नागरिकों को अपने दुख को व्यक्त करने का पूरा अधिकार देता है और उनकी भाषा में तो हर चीज़ उल्लंघन है। उनकी भाषा में जब सांसों में लोग ऑक्सीजन कम हो गई थी, देश में लोग मर रहे थे, शमशानों में लोगों के लिए जलाए जाने के लिए लकड़ी नहीं थी, जब भी वे कोई ना कोई संहिता की बात कर रहे थे, भाई उन्होंने यदि इन बातों पर ध्यान दिया होता, किसानों की, गरीबों की, मजदूरों की बातों पे, तो ये समस्या उत्पन्न नहीं होती। पुलिस द्वारा NH पर आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा चक्का जाम किया गया, जिसमें लगभग 1 घंटे तक चक्का जाम लगा और एम्बुलेंस भी फंसी रही। हाँ, ये जैसे ही मेरे को पता चला, मैं यहाँ आ गई थी तो मेरे को पता चला कि ये देवेंद्र राठौर हैं, इनने यहाँ पे चक्का जाम करवा दिए हैं बीमा कंपनी से पैसा नहीं मिलने के कारण। फिर कलेक्टर साहब से बात करके इन लोगों ने चक्का जाम वापस ले लिया। नेशनल हाईवे पर किसानों द्वारा चक्का जाम किया गया था और आचार संहिता का सरासर उल्लंघन है, क्या कार्रवाई की जाएगी? अभी कुछ लोगों के द्वारा यहाँ करीब 30-35 लोगों के द्वारा हाईवे पर जाम कर दिया गया था और वाहनों को आवागमन में अवरोध और आम जनता को अवरोध उत्पन्न हो रहा था। इनके विरुद्ध हम वैधानिक कार्रवाई करेंगे, FIR दर्ज करके कार्रवाई प्रारंभ करेंगे इनके विरुद्ध। कौन-कौन थे इसमें किसान? देखिए, अभी कुछ नाम हमारे सामने आए, बाकी वीडियो फुटेज है हमारे पास। उस वीडियो फुटेज के आधार पर इनकी पहचान की जाकर हम लोग इनके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। ये 12:45 बजे से लेके 1:30 बजे तक ये लोग ने रोड रोक कर रखा है। सर, इनके पास परमिशन थी क्या? नहीं, कोई परमिशन नहीं थी। सर, यहाँ पर कुछ एम्बुलेंस भी फंसी थी। एम्बुलेंस को निकलवा दिया गया था, जो मरीज वगैरह थे उनको निकलवाने में जनता का सहयोग रहा, उनको समय से निकाल दिया गया था। सर, धारा 144 का उल्लंघन किया, किन धारा? FIR दर्ज करेंगे। FIR 341 की FIR, 188 की FIR, इन धाराओं में FIR होगी।